में जंग के हालात के बीच यूएई जैसे देशों की सबसे बड़ी चुनौती है कि वो लोगों को भी जहां सुरक्षित रखे, उसी के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करे कि उसकी अर्थव्यवस्था पटरी पर रहे। और इसीलिए दुबई से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर आप जब देरा के इलाके में जाते हैं, अल्डेरा के नाम से भी जिसे जाना जाता है, वो उसकी दरअसल स्पाइनल कॉर्ड है और इसी से कहते हैं कि वहां से अर्थव्यवस्था जो है पूरे दुबई की संचालित होती है। तो देरा की ओर जा रहे हैं, हमारे साथ भारतीय मूल की जो कारोबारी हैं मुकुल, वो भी हमारे साथ हैं और इन्हीं के साथ हम आगे जा रहे हैं। सड़कों पर हर दिन के मुकाबले जो दुबई की पहचान है, उसके मुकाबले देखें तो एक अनयूजुअल सन्नाटा जरूर दिखाई पड़ता है। हालांकि रमजान का भी महीना है, बच्चों की छुट्टियां भी हो चुकी हैं, लेकिन सप्ताहांत में दुबई की सड़कों पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कम से कम सामान्य तो नहीं है। जिंदगी पटरी पर जरूर है, लेकिन खाड़ी में जो घमासान मचा है उसका, उस तनाव का थोड़ा असर जरूर दिखाई दे रहा है। दरअसल यूएई की शाम क्या इस तनाव से प्रभावित हुई, जानने के लिए मैं दुबई के ओल्ड सिटी में पहुंचा हूँ। ओल्ड दुबई आप इसे समझ लीजिए, अल्डेरा कहते हैं इसे। और यहाँ के शाम आपको ऐसे दिखाई देगी कि यहाँ सिर्फ यूएई के लोग नहीं हैं, यहाँ ईरानी भी हैं, लेबनान के भी लोग हैं और मध्य एशिया के जितने भी हैं, चाहे आप अरबी समझ लीजिए, अरबिक समझ लीजिए लोगों को, वो यहाँ पर आते हैं। क्योंकि रमदान का समय चल रहा है तो अपने रोजे खोलने आते हैं और उसके बाद शाम यहाँ बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, जवानों के साथ उनकी जिंदगी यहाँ ऐसे ही चलती है। और ये तब है जब हम देख रहे हैं कि मध्य एशिया पर जंग के बादल छाए हैं, यूएई ने हमला झेला है, यूएई के साथ दूसरे जो देश हैं वहां पर भी हमले हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिंदगी यहाँ एक है। अलग अलग जगहों के मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं वो भी एक है, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं और ये हौसला है, उनकी एकता है, ये हिम्मत है जो इस तनाव में, इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी अपनी जिंदगी को बस एक संदेश दे रहे हैं कि डर नहीं है उनके अंदर। चिंता है, फिक्र है, लेकिन डर नहीं। जंगे हालात के बीच दुनिया का वो एक इलाका जहां पर इस समय तनाव की स्थिति बनी हुई है। मैं हूं इस समय यूएई में, दुबई में, वो चमचमाता शहर जिसे दुनिया में सबसे सुरक्षित माना जाता है। लेकिन जिस तरह से खाड़ी देशों में युद्ध के हालात बने हुए हैं, कहीं न कहीं अब उसमें खामियाजा यूएई, सऊदी अरब जैसे इन देशों को भी उठाना पड़ रहा है। शुरुआत करते बुलेटिन की दुबई से। लगातार आप हर ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, हमारे सहयोगी आज तक की लगातार बड़ी कवरेज पिछले 9 दिनों से लगातार जारी है, जब से ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला हुआ है। तो शुरुआत करते समय की बड़ी खबर के साथ, ईरान में आखिरकार अयतुल्ला अली खामनेई की सत्ता की विरासत अब उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को सौंप दी गई है। आईआरजीसी से ताल्लुक रखने वाले ईरान के दूसरे सबसे बड़े धर्मगुरुओं में से एक 56 साल के मुस्तफा खामनेई ही अब ईरान के सर्वोच्च कमांडर होंगे। ये फैसला विशेषज्ञों की जो एक्सपर्ट कमेटी है, जो धर्म गुरुओं की कमेटी है, जिसमें 80 से ज्यादा ईरान के धर्म गुरु हैं, उन्होंने इसमें बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद मुस्तफा खामनेई को चुना गया, क्योंकि ईरान में धर्म गुरुओं की यह परंपरा है कि वो उन्हीं के परिवार से आते हैं और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मुस्तफा खामनेई को आखिर ईरान का अगला सर्वोच्च कमांडर चुना गया है। 56 साल के मुस्तफा खामनेई, जो ईरान के दूसरे सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, शिक्षाविद हैं, और यह भी माना जाता है कि अयतुल्ला खामनेई के रिजीम के दौरान पर्दे के पीछे से उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां तक कि इराक युद्ध के दौरान उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। और ही अगर याद हो, 2 महीने पहले की ईरान में जिस तरह एक बार सिविल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, उसे नियंत्रित करने में भी मुस्तफा खामनेई की भूमिका है। और इसी को लेकर के जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्हें खामनेई पसंद नहीं है, उन्हें खामनेई का नेतृत्व पसंद नहीं है, क्योंकि ये फैसला अमेरिका लेगा, ये फैसला ट्रंप लेंगे और ये ट्रंप तय करेंगे कि आखिर ईरान की सियासत और ईरान की बागडोर आगे किसके हाथ में होगी। उन्होंने कहा था कि ईरान का नेतृत्व जिसके हाथ में होगा उसका फैसला ट्रंप खुद करेंगे या वो उस फैसले में शामिल होंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, अयतुल्ला खामनेई के बेटे अयतुल्ला खामनेई को मारे जाने के बाद ये बड़ा सवाल था कि आखिर उनकी बागडोर कौन संभालेगा। अब जूनियर खामनेई को चुन लिया गया है और मुस्तफा खामनेई 56 साल के वो नेता जो अब ईरान की बागडोर संभालेंगे। तो खाड़ी में जिस तरह जंग के हालात बने हुए हैं, एक तरफ ईरान की पलटवारी जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिडिल ईस्ट में जारी है, तो वहीं ईरान पर भी अमेरिका और इजराइल के हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे। बड़ी खबर इस समय ईरान के लगातार उन ठिकानों को अब निशाना बनाया जा रहा है जो ईरान की रीढ़ की हड्डी है, उसकी अर्थव्यवस्था के नर्वस सेंटर है, खासकर ईरान की वो रिफाइनरी। तो बड़ी खबर इस समय लगातार
जंगे हालात बने हुए हैं, स्थिति में कहीं पर कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो जिस तरह से ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, इजराइल में बमबारी कर रहा है, तो अब ईरान और अमेरिका हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। ईरान के तेल ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान में शाहरान तेल डिपो, अक्सी ईंधन सुविधा केंद्र पर बम गिराए गए हैं। तो कराज में एक अन्य प्रमुख तेल में भी भीषण विस्फोट की खबर है। हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही है उनमें आग की ऊंची ऊंची लपटें, काले धुएं के घने गुबार आसमान में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इजराइल ने कहा है कि उसने ईरानी मिसाइल ठिकानों, कमांड सेंटर्स, ईंधन डिपो पर हमला किया है। तो ईरान की तेल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने कहा है कि इस हमले में उसके 4 कर्मचारी मारे गए हैं। तेहरान में जिन लोगों ने इस धमाके के मंजर को देखा वो बताते थे कि धुआं इतना घना था, आग की लपटें ऐसी थी कि मानो सूरज अब उगेगा ही नहीं। वहीं इजराइल की सेना ने कहा है कि इस ऑयल डिपो का इस्तेमाल ईरानी सेना की मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए बतौर फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा था। वहीं ईरान की रेड क्रॉस सोसाइटी ने कहा कि देश भर में लगभग 10,000 पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। 3 दर्जन से ज्यादा जो नागरिक सुविधा केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको नुकसान हुआ है। वहीं तेहरान के लोगों को इजराइल के हमले के बाद जहरीले वायु प्रदूषण और एसिड रेन के खतरे से बचाव करने के लिए भी सावधानी बरतने को कहा गया है। तो अलग अलग तस्वीरें हम तेहरान की दिखा रहे हैं, ईरान के अलग अलग शहरों में जहां ऑयल डिपो, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को निशाना बनाया गया है। और आपको बता दें कि बिल्कुल उसी तरह की स्थिति जैसे कि ईरान ने जब अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पलटवार करते हुए हमले किए तो उसके निशाने पर खाड़ी के देश थे जिनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चोट पहुंची थी। और अब अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान की रीढ़ की हड्डी पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो एक तरफ जहां ईरान पर आप ये मौजूदा हमले देख रहे हैं, आग के गोले, धुएं का गुबार तेहरान की अलग अलग ऑयल रिफाइनरीज पर दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी बड़ी खबर, ईरान पर अभी भी बड़े हमले का खतरा टला नहीं है। ईरान पर और भी बड़े हमले की तैयारी है। एक और बड़ी खबर आपको दे दे, यूएस एयरफोर्स की ओर से बोइंग का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी जो जानकारी आ रही है, बोइंग और C5 गैलेक्सी विमान की तस्वीरें अमेरिका ने जारी की हैं, जिसका इस्तेमाल अब ईरान पर हमले के लिए किया जाएगा।